गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखिए, हमने कल जो पढ़ा वो प्रश्न समझ में आ गया? यस सर। कल का जो प्रश्न था कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किस प्रकार से किए जाए भारत सरकार द्वारा, और ये सुधार कौन कौन से किए गए हैं जिसके आधार पे किसानों को क्या मिला है? प्रोत्साहन मिला है। क्या मिला है? किसानों को क्या मिला है बेटा? प्रोत्साहन मिला है। प्रोत्साहन मिला है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो आज हमारे जो प्रश्न है वो है, आपके बिंदु है बुक में कि भारतीय कृषि है या जो हमारी राष्ट्रीय कृषि है इसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में क्या है भूमिका। दूसरा, रोजगार के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। और तीसरा, उत्पादन के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो पहला प्रश्न बनता है आपके, प्रश्न आप लिख लेना, भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में, भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम इस प्रश्न की चर्चा करेंगे, साथ ही इसमें दो प्रश्न हमारे सामने और बनते हैं। एक प्रश्न तो बनता है कि भारतीय कृषि है, इस कृषि को काफी समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है विकास के लिए। तो एक प्रश्न आपके बढ़ रहा है कि भारतीय कृषि है, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसके बाद करेंगे, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार कौन कौन से आधुनिकतम कार्यक्रम चला रही है इस कृषि के लिए। एक प्रश्न तो ये बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो है वो भारत की लगातार बढ़ रही है, फिर भी इस जीडीपी में आपके कृषि का क्षेत्रफल है या कृषि का योगदान है वो लगातार घट रहा है। इस योगदान के घटने के कौन कौन से मुख्य जो आपके कारण हैं उन कारणों की व्याख्या हम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है जो दिया हुआ है कि भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में जो भूमिका है उस भूमिका को आप स्पष्ट कीजिए। तो अर्थव्यवस्था में भूमिका को एक बार मैं सामान्य रूप से स्पष्ट करूं तो भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या का लगभग 55% भाग हमारा किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। कृषि पर, यानी कृषि क्षेत्रों में लगभग हमारे 55% लोग हैं वो निवास कर रहे हैं। तो योगदान कृषि क्षेत्र का हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमारे भारत में इसका पहला जो बिंदु हम देखें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता में, ग्रामीण जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। तो भारत में कुल जनसंख्या का 68% भाग क्या है भाई? ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आता है। और ग्राम यानी गांव जो है, ये ग्राम किसके लिए जाने जाते हैं? कृषि कार्यों के लिए जाने जाते हैं। गांव जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? कृषि कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और इस ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग किस पे निर्भर करते हैं? आपके कृषि कार्यों में निर्भर करते हैं। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की अधिकता और इस अधिकता में भी आपके रोजगार के साधन के लिए लगभग 55% लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? आपके कृषि कार्यों पर है। किस पर निर्भर बेटा? लगभग कृषि कार्यों पर निर्भर है।
आपकी बुक में दिया गया है कि 1951 से लेकर के और वर्तमान मतलब 2001, आपकी बुक में 2001 का आंकड़ा दिया गया है, 2001 तक हम देखें और 2016-17 के आंकड़े भी हम देखें तो लगभग 59% लोग हैं 2016-17 के आंकड़े आपके बुकों में, और आपके 2001 के आंकड़े आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। 2001 के अनुसार देखें तो लगभग 63% लोग, कितने 63% लोग हैं वो रोजगार और आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि पर। किस पर है? कृषि पर। कृषि पर। हाँ, इसके अलावा हम देखें तो लगभग 2016-17 की बात करें तो लगभग 59% लोग हैं वो आपके किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिला के बात ये आ रही है कि 1951 से लेकर और वर्तमान समय तक का इतना लंबा पीरियड निकल गया, लेकिन फिर भी हमारे देश में कृषि निर्भरता जनसंख्या बिल्कुल बनी हुई है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। 2001 तक का आपको आंकड़ा याद करना है, आगे के आंकड़े आपको बुक वाले याद नहीं करने हैं, हमें तो एनसीईआरटी बेस ही चलना है। ठीक है, लेटेस्ट में नई बुक जिनके पास है देख लेना, बदलाव नहीं आया है, 2001 का ही आंकड़ा दिया गया है। तो कितना परसेंट है? 63% है। और ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68% है। कितनी है बेटा? 68% है। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, यस सर। हाँ, तो ये लोग जो है वो रोजगार प्राप्त करते तो किसके दौरान करेंगे? कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, वानिकी कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग है वो किस पे निर्भर करेंगे? आपके कृषि कार्यों में निर्भर करेंगे। यानी प्रत्यक्ष रूप से कहां से प्राप्त करेंगे रोजगार? हमारे कृषि भूमि से प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु आपके आता है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक है। सकल घरेलू उत्पाद में सहायक कौन? भारतीय कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? सहायक है। कौन सहायक है भाई? भारतीय कृषि है। कैसे है? क्योंकि भारतीय कृषि है उसमें हमने देख लिया निर्भरता, लगभग 2001 के अनुसार 63% लोग निर्भर है, आजीविका की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, विशाल मीना, क्या वो बेटा दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखिए, हाँ सर दिख रहा है अब। एक मिनट, देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? सहायक है। कैसे? सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बेटा? कि जो हमारे द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन से हमें कितनी आमदनी प्राप्त होती है, तो सकल घरेलू उत्पाद को हम किसके संदर्भ में जोड़ लेते हैं? व्यक्तिगत आय। किसके संदर्भ में जोड़ते हैं? व्यक्तिगत आय के संदर्भ में जोड़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को हम किसके संदर्भ में जोड़ते हैं? व्यक्तिगत आय के संदर्भ में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 1951 में अब बदलाव आया है, यहाँ पे बदलाव आया है। 1951 में जीडीपी में जो कृषि का प्रतिशत था वो 55.11 था। कितना था? 55.11% था। 1951 की बात कर रहा हूँ, जीडीपी का परसेंटेज था 55.11। 2008-9 में ये घट करके और कितना हो गया? 17.8%। यानी 51 से 2008-9 में, ये सॉरी 7-8 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आंकड़े क्या है कि थोड़े आउट हो जाते हैं माइंड से, इनको बिल्कुल आप सही ढंग से
एक बार रिपीट करें तो याद हो जाएंगे। 51 में आपके 55.11% लोग हैं वो किस पे निर्भर करते थे, सॉरी, जो आमदनी होती थी पूरे देश में जो आमदनी थी उस आमदनी का 55.11% किससे था, कृषि से था, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी रीढ़ है, आर्थिक रीढ़ है। कृषि क्या है, हमारी आर्थिक। पूछ ले कृषि का भारत की दृष्टि से या भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या महत्व है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्या है, आर्थिक रीढ़ थी और आर्थिक रीढ़ है। आर्थिक रीढ़ है भी बेटा, क्यों, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या निर्भर है ना। अगर कृषि क्षेत्र हटा ही दोगे तो इतनी परसेंट जनसंख्या तो क्या होगी, बेघर ही हो जाएगी, एक तरह से बेघर हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में उनको रोजगार नहीं मिल रहा। वो कौन सी रोजगारी में कौन से रोजगार के क्षेत्रों में जी रहे हैं, प्रच्छन्न या गुप्त रोजगार, बेरोजगारी है ये, प्रच्छन्न और गुप्त बेरोजगारी के रूप में वो जी रहे हैं। भाई जहाँ पे 2 आदमी आराम से काम कर सकते हैं वहां पे 15 लोग काम कर रहे हैं। उनको आमदनी तो नहीं मिल रही, लेकिन वो अपने घर का गुजारा चला रहे हैं कृषि करके। ठीक है। अरे आपने पढ़ा था कि विनोबा भावे जी ने जब अपना जो भूमि स्वराज जो सॉरी ग्राम स्वराज जो आंदोलन चलाया, उस ग्राम स्वराज आंदोलन में बहुत सारे लोग थे जो बेरोजगार थे। और भारत की जनसंख्या और रोजगार के क्षेत्र आप देखो तो इसमें बड़ा ही अंतर है। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के क्षेत्र बहुत कम है। तो इस स्थिति में किसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो खेती कर करके और अपने गुजारा करने की बात करता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये गुप्त बेरोजगारी में जी रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। अगर ये क्षेत्र भी हट गया तो अपने भारत के लगभग मानो तो 63% लोग हैं पूर्ण रूप से क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो 63% लोग हैं पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार। लेकिन हम बात करें कि सकल घरेलू उत्पादन में एक प्रश्न आ जाए बेटा, बिल्कुल ध्यान भी रखना, ऐसा प्रश्न आप लिख लीजिए। यस सर। प्रश्न लिखिए कि भारत में सकल घरेलू जीडीपी के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों का योगदान लगातार कम हो रहा है। कृषि क्षेत्रों का योगदान लगातार कम हो रहा है, फिर भी लगातार कम हो रहा है, फिर भी कृषि भूमि पर दबाव बना हुआ है। कृषि भूमि पर दबाव बना हुआ है। कारण की व्याख्या कीजिए। कारण की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब देखो 51 में 55.11, 7-8 में आपके 17.8 और 15-16 में 2015-16 में यह अनुपात हो गया 15.38। कितना हो गया, 15.35। तो अनुपात बताओ बढ़ रहा है या गिर रहा है, अनुपात बढ़ रहा है या गिर रहा है, गिर रहा है ना, ये अनुपात गिर रहा है। तो ये मैंने अभी प्रश्न लिखवाया कि जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन जो भूमि है, इस भूमि पर जनसंख्या की अधिकता बनी हुई है, जनसंख्या की अधिकता बनी हुई है। बताओ फिर कैसे हुआ कि यहाँ तो लोग उतने के उतने ही हैं, ज्यादा कम नहीं हुए, लेकिन जो हमारी कमाई, जैसे मान लो 100 रुपए कमाई पहले आ रही थी कृषि से, आज वह कमाई हमारी कितनी आ रही है, 15.35 रुपए आ रही है, 15.35 रुपए आ रही है। जो 1951 में इस 100 रुपए कमाई से कितनी थी, 55.11 रुपए थी।
1951 में 55.11 थी और आज कितनी आ रही है? 15.35 ही आ रही है। तो बताइए, और लोग है कृषि में जो संलग्न लोग है पहले भी उतने थे और आज भी उतनी है। तो ये कमाई का जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया? कमाई का क्षेत्र है वो कहाँ चला गया? ये दूसरे सेक्टर से हमें मिल रहा है। भाई 100 रुपए अगर मान लो अपने घर की कमाई है तो पहले 55.11 रुपए तो इससे आ रहे थे और बाकी रहे वो दूसरे सेक्टर से आ रहे थे। आज क्या है? 15.35 रुपए तो इससे आ रहे हैं और बाकी कितने रह गए? लगभग 85 रुपीज है, लगभग 85 रुपीज है वो आपको अदर सेक्टर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अदर सेक्टर से आ रहे हैं। बताओ, दूसरे सेक्टर से आ रहे हैं वो कैसे? कैसे संभव हुआ? क्योंकि वर्तमान स्थिति किसान की, देखो वर्तमान स्थिति किसान की है कि किसान है वो पूर्ण रूप से अपने उत्पादन को प्राप्त नहीं कर पा रहा। कई जो आपकी आर्थिक जो अड़चने हैं, कई राजनीतिक अड़चने हैं, कई आपके जलवायुविक या प्राकृतिक अड़चने हैं या समस्याएं बोल सकते हो, वो किसान के बीच में आती है। अब किसान के बीच में आई, बेचारे की खड़ी फसल ही खराब हो गई। भाई हम बाढ़ आ गई, बाढ़ में फसल ही खराब हो गई, तो किसान क्या करेगा? भाई गवर्नमेंट कम से कम उसको उसके जो लगे हुए पैसे माफ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लगे हुए पैसे गवर्नमेंट ने माफ कर दिए, कुछ हद तक गवर्नमेंट उसको मुआवजा दे देगी, दे दिया, ठीक है। लेकिन उस मुआवजे और उसके लगे हुए पैसे माफ करने से उसके परिवार का खर्चा थोड़ी चला गया? उसके परिवार का खर्चा नहीं चला ना। इसके लिए जैसे परिवार में 10 सदस्य काम करते हैं, इन 10 सदस्यों में से 2 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं वो दूसरे सेक्टर में काम करने जाते हैं, बाकी 7 या 8 सदस्य तो वही रहते हैं। तो कृषि पर निर्भरता तो बनी रही ना भाई, क्षेत्र पे निर्भरता तो बनी रही ना। लेकिन दूसरे सेक्टर पे गए लोग, अब 15 रुपए तो यहां से मिल गए, लेकिन जो बाहर वाले गए वो 85 रुपए ला के दे रहे हैं। 85 रुपए ला के दे रहे हैं। कितने रुपए ला के दे रहे हैं? 85 रुपए ला के दे रहे हैं, ठीक है। अब पहले क्या था कि वो सारे के सारे लोग यही काम कर रहे थे, तो लगभग थोड़ा काम और ज्यादा हो रहा था और वह आमदनी का अधिकांश भाग यही से प्राप्त कर रहे थे। क्यों? पहले क्या था? पहले उपजाऊ क्षमता भी थी, भूमि का आकार बड़ा था, अब छोटे छोटे आकार हो गए, डिवाइडेशन हो गया। ठीक, इस कारण से हमारी जो तकनीकी जो है वो कितनी अच्छी यूज कर ले, हम उत्पादन है प्रति हेक्टर बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यह स्थिति हमारे सामने आ गई, जिसके कारण जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो कम हुआ है, लेकिन निर्भरता आज भी जनसंख्या की कृषि की है। बताइए, समझ में आएगी बात मेरे? यस सर। ठीक है। दूसरी अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका क्या है कि जीडीपी में योगदान। तो कृषि का जीडीपी में योगदान है वो पहले की तुलना में आप पूछे आपसे कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ है, ठीक है। अब तीसरा बिंदु आता है विदेशी व्यापार में योगदान। तीसरा बिंदु आता है विदेशी व्यापार में योगदान। तो जो हमारी कृषि है उसके माध्यम से हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, हम नगदी फसलें उत्पादन करते हैं, हम पेय पदार्थ, नगदी फसलों के अंतर्गत पेय पदार्थ उत्पादन करते हैं, चाय, कॉफी, गन्ना, ठीक है। इसके अलावा हम जूट उत्पादन करते हैं, मसाले उत्पादन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन होता है और यह उत्पादन है वो कहाँ जाता है? विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता है। तो हम विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान की बात करें तो कृषि उत्पाद से जो निर्यात होता है उसका 2.07% भाग है वो किससे माना जाएगा? हमारे कुल निर्यात का 2.07% जो भाग है वो किससे माना गया है?
कृषि से माना गया है। कितना? 2.07% योगदान है वो हमारा किससे माना गया बेटा? कृषि से माना गया है। और भारत की कृषि में जो ये निर्यात है, इस निर्यात की बात करें तो कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से जो हमारे कृषि उत्पाद है, इन कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। 10वां स्थान कौन से उत्पादों की? कृषि उत्पादों की निर्यात की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और कुल निर्यात में, कुल निर्यात जो एक्स्ट्रा जो भी है, उस कुल निर्यात में हम बात करें तो हम पढ़ेंगे चौथा स्थान है, याद करना। यानी आपके कृषि उत्पाद की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। कुल निर्यात में जो निर्यात करता है भारत, उसका 2.07% है, वो भारत निर्यात करता है कृषि से। ठीक है। और कुल निर्यात में कितना है? चौथा स्थान है। किसका? भारत का। भारत का। तो बताइए, क्या भारत का विदेशी व्यापार में कृषि के सेक्टर की दृष्टि से देखें तो योगदान है कि नहीं है? है सर। बिल्कुल है ना, क्योंकि हम तिलहन का निर्यात करते हैं, हम नगदी फसलों के रूप में जूट का निर्यात करते हैं, हम कपास का निर्यात करते हैं, हम चाय का निर्यात करते हैं, ठीक है, हम कॉफी का निर्यात करते हैं। ऐसे देखें तो हम खाद्यान्न में भी जो फसलें हैं उनका निर्यात करते हैं। तो निर्यातक में हमारा कृषि में 2.07% भाग है वो जाता है। तो हमारा योगदान कृषि की दृष्टि से क्या है? अच्छा है। इसके बाद जो हमारी कृषि है उसका योगदान अन्य उद्योग, जितने भी उद्योग है उन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी योगदान है। कच्चे माल के रूप में भी क्या है? योगदान है। किसका? किसका? भारत का। भारतीय कृषि का। अब कच्चे माल के रूप में जानते हो बेटा, अरे कपास है वो कौन से उद्योग का sir. कच्चा माल है? कपास वस्त्र कौन उद्योग। से उद्योग का कच्चा माल है? ऊन का। रुई उद्योग। अरे दिमाग ही खराब हो गया बेटा आपको। रुई उद्योग थोड़ी है, सूती वस्त्र उद्योग होता है। सूती वस्त्र हैं? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का जो है वो तो क्या है? कपास। ठीक है। ऐसे ही जूट के वस्त्रों के लिए जूट कच्चा माल है। ठीक है। जितने भी तिलहन निकालने के उद्योग है उसके लिए तिलहन फसल है, कच्चा माल है। चीनी के लिए क्या है बताइए? गन्ना। गन्ना। गन्ना है। तो ये जितने भी उद्योग हैं जो किस पर आधारित है? आपके कृषि पर आधारित है, उनके लिए कच्चे माल के रूप में योगदान कौन दे रहा है? भारतीय कृषि। भारतीय कृषि दे रही नहीं गए। इसके बाद आपके औद्योगिक उत्पाद है, उनके लिए बाजार निश्चित भी कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पाद है उनके लिए बाजार है वो निश्चित हो रहे हैं। किसके आधार पे? भाई कोई औद्योगिक उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद पता है ना, उद्योगों से बनने वाले उत्पाद। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की सुनिश्चितता, बाजार की सुनिश्चितता ध्यान रखना। देखो हम कृषि कार्य करेंगे तो कृषि के लिए उपकरण चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई ट्रैक्टर है या बोने से संबंधित उपकरण है, काटने से संबंधित उपकरण है, तो आपके जितने भी लोहा इस्पात उद्योग, जो यंत्रीकरण के या इंजीनियरिंग उद्योग है, उनका क्या होगा? विकास होगा।
किसका होगा? इंजीनियरिंग उद्योगों का क्या होगा? विकास होगा, और उनके लिए बाजार क्या हो जाएंगे? सुनिश्चित हो जाएंगे। किसके लिए? किसके कारण? आपके कृषि के कारण। इसके अलावा आपके खाद्य पदार्थ है उनके बाजार भी सुनिश्चित हो जाएंगे, कीटनाशकों के बाजार सुनिश्चित हो जाएंगे, हाईवे टेक्नोलॉजी के बीज है बाजार में आते हैं उनके लिए क्या है? बाजार सुनिश्चित हो जाएंगे। तो सबके लिए बाजार सुनिश्चित करने के लिए जो खेती और जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग है इन बाजारों पे निर्भर करेगा, और इन बाजारों का क्या होगा? विकास होगा। तो बाजारों के विकास में औद्योगिक उत्पादों से निर्मित जो खेती है वस्तुएं हैं या खेती के लिए काम आने वाली वस्तुएं हैं उनके बाजार सुनिश्चित कौन कर रहा है? भारतीय कृषि। और ये बाजार सुनिश्चित कर रहा है तो बेटा क्या मिलेगा? राजस्व मिलेगा। किसको मिलेगा? भारतीय सरकार को मिलेगा। ये राजस्व किसको मिलेगा? भारतीय सरकार को मिलेगा। और इस राजस्व के कारण भारत सरकार की क्या है? जीडीपी में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो ये समझ में आएगी बात? यस सर। तो ये तो है योगदान किसका? भारतीय कृषि का भारतीय कृषि का योगदान। भारतीय कृषि का योगदान। अब भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है? भारतीय कृषि की क्या है? कुछ समस्याएं भी है। उन समस्याओं की बात करते हैं, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी सरकार को पता लगा कि हमें जीडीपी देती है ये भारतीय कृषि, तो इस जीडीपी के लिए क्या करेगी? सरकार इन कृषि क्रियाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं भारतीय कृषि के सामने है। समस्याएं तो हम कल देखेंगे, लेकिन आज जो एक प्रश्न है वो आप लिखिए, जिसको आज हम 2-4 मिनट आपके सामने है तो डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को ध्यान रखते हुए, अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए? ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना पूरा? देखिए यस सर। कौन कौन से प्रयास किए वो प्रयास देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं, फिर खाद्य सुरक्षा वाला भी पढ़ेंगे कल। देखो पहला प्रयास है कि भारत में कृषि विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई ना। अनुसंधान केंद्र, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ बताया था ना। हाँ सर। और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ था? कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ऐसे अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। परिषद की स्थापना, ठीक है। और क्या प्रयास किए गए? तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कृषिगत विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली गई, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अपने जो पास जॉब ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो कृषि अनुसंधान परिषद खोली गई और कृषि के लिए विश्वविद्यालय खोले गए। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवा और प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। पशु चिकित्सा, समझ में आ रहा है ना? केंद्र व प्रजनन केंद्रों की स्थापना, पशु प्रजनन केंद्र है ना, ठीक है। पशु, आपको के साथ कृषि में क्या मतलब? तो कृषि जो है उसके साथ साथ पशुपालन किया जाता है। तो किसान का 4 महीने कृषि कार्य करेगा तो 8 महीने के लिए सहारा है,
कोई किसान है वो तीनों कृषि फसल करता है तो उनके लिए बात अलग है। बाकी में पशुपालन है वो उसकी आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। भाई जितनी भी हम इकोनॉमिक बात करें कहाँ से आय प्राप्त होती है तो उसमें पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, आपके मुर्गी पालन भी है, कृषि भी है, सारी की सारी है ये प्राथमिक सेक्टर से होने वाली आय। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आपके बागवानी का विकास किया गया। बागवानी जानते हो ना, इसमें हम कौन सी फसलें बोएंगे? फल फूल सब्जियां। ठीक है, इससे क्या है आमदनी बढ़ने लगी किसान की, प्रोत्साहन मिलने लगा किसान को, और किसान को जो सब्सिडी देने लगे, सब्सिडी का आएगा कि सब्सिडी का मतलब है अनुदान, तो इन सभी के लिए अनुदान, आज किसान को अनुदान है वो लगातार मिल रहा है जिससे वो कृषि कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान व मौसम के पूर्वानुमान की संभावनाएं विकसित की गई है। ऐसी संस्थाएं खोली गई है जो मौसम के पूर्वानुमान हमें प्रदान करवाएं, मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारी हमें प्राप्त करवाएं। ठीक है, और क्या आपको पढ़ा है कि हमने पढ़ा कल लोन की सुविधा किसान के लिए, बीमा की सुविधा किसान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि समर्थन, कृषि फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात, पहले प्रोत्साहन मिलेगा, और किसान को विभिन्न सेक्टरों में अनुदान, किसान को विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान, चाहे वो सोलर से सिस्टम है उस क्षेत्र में, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, सब में अनुदान दिया जाए जिससे किसान क्या हो प्रोत्साहित हो और कृषि कार्य को आगे बढ़ाए। तो ये प्रयास किसके द्वारा किया गया बेटा? किसके द्वारा? सरकार के भारत द्वारा। सरकार। ये बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये आपको करना है। अब क्या कमियां रही ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है सर हाँ बेटा।